दादाजी जैसे मुझसे कह रहे हैं कि यार तुमने मेरा नाम कहीं पीछे रख दिया। प्रतापनगर सबसे पिछड़ी विधानसभा में क्यों गिनी जा रही है? इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। अगर फूल सिंह बिष्ट जी ने जो है हमें पुनर्वासित नहीं होने दिया। उन्होंने टीएचडीसी को ये बोला कि ये लोग जो हैं केवल फूल सिंह बिष्ट जी जैसे एक नेता विधायक रहने के बाद प्रमुख की तो आप बात ही अलग कर दो कि कितने साल प्रमुख रहे, राज्य मंत्री के। देखो, बड़े सफेदपोश आपके दादाजी के बाद प्रतापनगर में दो ही लोग हुए हैं। फूल सिंह बिष्ट जी उस समय विधायक थे। जी जी। उन्होंने जो पुनर्वास की आड़ में एक खेल चल रहा था रातों रात। फूल सिंह बिष्ट जी मेरे दादाजी अपने लिए एक जमीन तक नहीं ले सके, वो लोन पे लिए और शायद से उनको इसी बात का ड्राफ्ट ही हुआ है कि फिकवाल उन्होंने कि फिकवाल कम्युनिटी को, सारे लोगों को फिकवाल कम्युनिटी में जोड़ा जाए, उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया तो वो फूल सिंह जी। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट। 12 मास पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। पॉडकास्ट में जो आज के हमारे मेहमान हैं वो एक खास चेहरे हैं। वो एक ऐसे युवा हैं कि जो अपने दादा का अधूरा सपना पूरा करने चले हैं। और कई तरह के सपने होते हैं और उनके दादा एक राजनीतिज्ञ थे और उनके सपने को फुलफिल करने के लिए जो है वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसे हमारे साथ हैं अभिषेक फूल सिंह बिष्ट जी। अभिषेक बिष्ट जी के बारे में बता दूं, प्रतापनगर विधानसभा की पहली निर्वाचित विधानसभा के विधायक रहे, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे और एक लोकप्रिय नेता प्रतापनगर के रहे। उनके पौत्र अभिषेक बिष्ट जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक भाई आपका। धन्यवाद। पहले तो आपके सभी श्रोता दर्शकों को मेरा प्रणाम और विशेषकर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ यहाँ पर आज बातचीत करके दर्शकों तो आपके श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचा सकूं। अभिषेक भाई, आप एक बढ़िया परिवार में आपने जन्म लिया, अच्छी आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और काफी बढ़िया आपने हायर एजुकेशन भी ले रखी है। तो एक बहुत शानदार करियर होता है आगे जी। कहाँ आप राजनीति में, और वो भी तीसरी पीढ़ी में, आपके दादाजी रहे और अब आपने सोचा कि मैं सबको छोड़ के प्रतापनगर में जो है घूमूंगा जी। तो ये बताइए कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई। आपने बिल्कुल सही बात करी और जैसा कि आपने देखा कि पहली जो हमारी पीढ़ी रही, दादा से अगर शुरुआत करूं तो वहां तो काम सफल हुआ, पर बीच की पीढ़ी का जो काम अधूरा रह गया। तो लोग अक्सर कहते हैं कि जो काम बीच की पीढ़ी में नहीं होना वो तीसरी पीढ़ी में होना। तो उन्हीं अधूरे सपनों को, जो जनता के उनसे अपेक्षाएं थी कि वो आने वाले वर्ष में फिर से चयनित होकर उनके लिए काम करेंगे, जो कुछ काम अधूरे रह गए थे, मैं उन्हीं कामों को फुलफिल करने आया हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि एक अच्छा कैरियर ऑप्शन था, मैं अच्छी खासी, मैंने जैसे पहले भी मैं अपने लोगों से ये बात पहुंचा सका हूँ कि मैं एक अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आया और मैं और उस फील्ड में आगे कर सकता था, क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का था और फिर मैंने मास्टर्स भी अपनी फॉरेस्ट्री से की। मैं दिल्ली में अच्छी खासी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। तो करियर तो बहुत अच्छा था, पर एक जो होता है ना सेटिस्फैक्शन, वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं मन में कचोटती थी कि दादाजी जैसे मुझसे कह रहे हैं कि यार तुमने मेरा नाम कहीं पीछे रख दिया। मतलब तुम्हें, मैंने एक बीज बोया था, उस बीज के तुमने सब कुछ हो चुका था, पेड़ भी फल फूल गया था, बस फल खाने थे और वो फल अपने सबको खिलाने थे, अपनी हमारी मेरी जनता को, जिनसे मुझे इतना प्यार मिला, उन तक वो चीज़ें पहुंचानी थी। तो बस उन्हीं सपनों को, उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि मैं प्रतापनगर को उस विकास के पथ पर ला सकूं जिनका सपना मेरे दादाजी ने देखा था। आपने बताया अभिषेक भाई कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में जॉब करते थे जी, मेरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो एक इस लेवल तक पहुंचने के लिए किसी भी युवा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी, वो भी आज के दौर में जी जी। ठीक है, आप उतनी अच्छी खासी पोजीशन पे थे और आप आके जो है प्रतापनगर विधानसभा के बीजपुर गांव पहुंच गए और प्रतापनगर में घूमना फिरना क्या इतना आसान लगता है आपको कि आप इतने सक्षम बन सकते हो? मतलब आप अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैं इतना बन जाऊंगा, या जनता मुझे इतना बना देगी कि मैं अपने दादा के अधूरे कामों को पूरा कर लूंगा? जी, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऑप्शन कैरियर वाइज तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो रुपए भी अच्छा मिल रहा था, पर वो सेटिस्फैक्शन नहीं है ना। अगर तो उस रुपए मिलने व्यर्थ है कि उस तुलना में कि मैं अपने लोगों के लिए, अपने जिनके साथ मैं, मतलब मेरा बचपन भी बिताया, काफी साल मैं वहां रहा हूँ प्रतापनगर, मेरी पैदाइशी बिजपुर गाँव की है। तो जो सेटिस्फेक्शन मुझे वहाँ लोगों के बीच रह के मिलता है, जितना भी समय मैं अभी, मैंने तो जैसे आपको कह रहा हूँ पिछले 1 साल से तो मैं जितना उस क्षेत्र में हूँ उतना शायद हमारे प्रतिनिधि भी नहीं है, तो वो एक अलग बात है। पर मुझे लगता है जिस तरीके से मैं प्रयास और मैं संघर्ष
को मैं चुन नहीं रहा हूँ, संघर्ष ने भी मुझे चुन लिया है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि दादाजी के दौर की बात तो क्या ही करूँ कि उस समय वैसे संसाधन नहीं थे, वैसी सुविधाएं नहीं थी, तो वहाँ वो पैदल यात्राएं करते थे, वो तो स्वाभाविक है उस दौर के हिसाब से। पर आज जब हमारे पास गाड़ियों के संसाधन, मेरे खुद के पिताजी, मेरे पापा मुझे कहते हैं कि गाड़ी रख ले अपने पास, क्यों भागा दौड़ी ऐसे लगा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही कम्यूट करता हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे वहाँ लोग मिलते हैं और मुझे उनके साथ बैठ के उनको अपनी कुछ बातें बताते हैं दादाजी के दौर की, उससे गौरवान्वित भी महसूस होता है। और उसके साथ साथ उन समस्याओं को, उन पीड़ाओं को भी मुझे समझने का एक बेहतर मौका मिलता है उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करके। फिर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अभी मैं कंडियाल गांव से मेहर गांव की तरफ एक शादी में गया, तो रात के 9:30 बजे, अब भाग्य बोलो या जो भी, मुझे उस दिन कोई गाड़ी ही नहीं मिली इस तरीके से, मेरी खुद की गाड़ी भी कहीं जा रखी थी जिससे मैं फिलहाल कम्यूट कर रहा था। तो रात के 9:30 बजे कंडियाल गांव से मेहर गांव में पैदल गया हूँ 5 किलोमीटर। अच्छा, इत्तेफाक देखिए ना कि मैं, जैसे मैंने कहा ना कि संघर्ष मुझे भी चुन रहा है कि मेरे पे तो संसाधन सब कुछ है, पर विकल्प और समय ही ऐसा निकल रहा है मेरे लिए खुद ही खुद कि मैं उसको अपना रहा हूँ और वो मुझे अपना रहा है। अच्छा, परिवार की तरफ से फ्री हैंड मिल चुका है? परिवार की तरफ से फ्री हैंड मिल चुका है, और इसके लिए मैं एक बार पुनः अपने जो भी मेरे प्रताप नगर के लोग हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि पहले तो कोई भी माँ बाप आज की राजनीति के दौर में नहीं चाहते कि उनका बच्चा राजनीति करे, इसलिए नहीं कि राजनीति बुरी चीज है, पर राजनीति ऐसी बन चुकी है कि जहां वो, अब आप देखोगे तो सिर्फ पैसे का बोलबाला है, जिसके पास पैसा है वही राजनीति कर सकता है। और यही सोच भी मैं बदलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जैसे अभिषेक बिष्ट, उसके दादा भले ही विधायक रहे, राज्य मंत्री रहे, पर वो रुपए नहीं कमा सके, तो आज हम भी उसी श्रेणी में आते हैं जिसमें एक छोटा परिवार या मिडिल क्लास फैमिली के लोग आएंगे, तो उनके लिए भी सपना राजनीति में बड़े बड़े पदों पर पहुंचने का होना चाहिए। उसी सोच को मैं बदलने आया हूं कि मैं भी, जैसे आज मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूं, एक और व्यक्ति भी जीरो से शुरुआत करके उन मुकामों तक पहुंच सके, चाहे उस पर आज रुपए और संसाधनों की कमी है। और बस इसी तरीके से मैं अपना कारवां चलाना। अभिषेक भाई, एक बात बोली जाती है जी, खास करके प्रताप नगर विधानसभा के लिए, प्रताप नगर विधानसभा की तुलना की जाती है बिहार से, बिहार राज्य से। जी, मैं बताता हूं किस रूप में, राजनीतिक रूप में। कहा जाता है कि जितना राजनीतिक रूप से परिपक्व समाज, पॉलिटिकली अवेयर बिहार के लोग होते हैं जी, वही प्रताप नगर में, और हर घर में नेता है जी। तो इतना सब कुछ पॉलिटिकली अवेयर, हर गांव, हर पट्टी में जो है आपको बड़े बड़े नेता मिल जाएंगे प्रताप नगर में। उनके बीच में अभिषेक अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं? इस बात को मैं थोड़ा आपका इस रूप में काटना चाहता हूँ कि ये प्रताप नगर का भाग्य भी है और दुर्भाग्य की, जैसे हम कह रहे हैं ना कि वहाँ पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं और हर घर में नेता है, तो हर घर में जब नेता होते हैं तो खिचड़ी ऐसे पक जाती है कि अब आप देख लीजिए कि अगर इतने अवेयर लोग होते पॉलिटिकली, तो क्यों नहीं आज प्रताप नगर सबसे पिछड़ी विधानसभा में क्यों गिनी जा रही है? इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। अगर आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और आप समझते हैं कि आपको राजनीति का भरपूर ज्ञान है, तो उस भरपूर ज्ञान को आपने प्रताप नगर को विकास के पथ पर लाने के लिए क्यों नहीं किया? ये सवाल भी तो होने चाहिए ना। तो इन्हीं सवालों को मैं करने आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक भाई, हमने देखा आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, अपने पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए सोशल, हालांकि उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि अभिषेक बिष्ट को जो है अपने आप को साबित करने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जन आंदोलनों में जो है भागीदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया की रीच हम मानते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक है, पर फिर भी हमारे गांव घरों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन तक रीच नहीं। पर बहरहाल जो हमने देखा आपको, उसमें एक मुद्दा आता है और उस पर आप कुछ टाइम पहले हम देख भी रहे थे कि आप डिस्कस भी कर रहे थे आपके दादाजी के समय का, क्योंकि जो 2002 से और 7 का दौर था वही टिहरी का अंतिम रूप से एक प्रकार से टनल बंद होने का वो था और पूरी डूबने का समय था। तो पुनर्वास का मुद्दा आता है, तो कुछ लोगों को, हालांकि अब वो तो आप बताएंगे जितना आपको शायद उसके बारे में जानकारी होगी, कि जो पुनर्वास है, पुनर्वास में कई लोगों का ये मानना है कि फूल सिंह बिष्ट जी ने जो है हमें पुनर्वासित नहीं होने दिया। उन्होंने टीएचडीसी को ये बोला कि ये लोग जो हैं केवल मुआवजे के लिए जो है, या विस्थापन के लिए जो है ये हट बनाए गए, ये छानियां बनाई गई है, ये इशू है। और काफी लोगों का ये सवाल, कंसर्न रहता है, तो इस पर आपका टेक जानना चाहता हूं मैं। जो आपके सवाल का पहला भाग है, पहले मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि कुछ, मतलब एक तरीके से कि मेरे धरातल पे शायद लोगों को उतना दिख नहीं पा रहा हूँ, मैंने इस बात को बहुत ही क्लियरली किया, मतलब स्पष्ट कर चुका हूँ अपने लोगों के साथ कि मैं सोशल मीडिया का यूज जरूर कर रहा हूँ,
ताकि मैं उन तक बेहतर पहुंच सकूं। पर मैंने इस चीज़ को भी अपनाया है अपने कार्यशैली में कि मैं सोशल मीडिया को एक विकल्प के रूप में ज़रूर यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं उसको एक मतलब शो ऑफ का माध्यम नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैंने ये तय कर रखा है कि जब मैं क्षेत्र में होता हूँ, तो मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जब देहरादून कभी आता हूँ या फिर कुछ एक आध पोस्ट में डाल देता हूँ वहाँ रहकर भी, अन्यथा मैं सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करता हूँ। ये इस बात का प्रमाण है कि मैं ग्राउंड में उस समय जितने भी समय मैं आपको सोशल मीडिया में नहीं दिख रहा हूँ, उसका मतलब है कि मैं वहाँ पर ग्राउंड में काम कर रहा हूँ। अब इस बात पे जो आपने अगर जो भी कमेंट्स में कहीं पढ़ा होगा, ये वो लोग कमेंट कर रहे हैं जो खुद क्षेत्र में नहीं है। जिसका मैंने एक थोड़ा मतलब मज़ाक-मज़ाक में उनको रिप्लाई भी किया था कि आपको मुझे क्षेत्र में देखने के लिए आँखें खुली रखनी पड़ेंगी। खुली रखने का मतलब कि आपको वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा। आप दूर से हर कोई टिप्पणी कर रहा है। अब ये आप एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आजकल वो बीरा जो पौड़ी से प्रधान हैं और उन बुज़ुर्ग का जो मुद्दा उठा। जब आपको अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने हैं, उन पे तो आपके पास करने को कुछ नहीं है। कहाँ कोई पौड़ी का व्यक्ति, कहाँ उनमें क्या हुआ, उस बात पे नहीं जाएँगे, वो तो एक अलग वाद-विवाद का टॉपिक हो जाएगा। पर जब आप अपने क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठाते पाते और दूसरी जगह आप कमेंट कर रहे हैं, तो ये उसी तरीके से है कि जब आप ना रहकर खुद ना उस जगह पे मौजूद ना रहकर वहाँ के लिए टिप्पणी कर रहे हो, तो वो भी जायज़ नहीं है। और दूसरा हिसाब था कि ये ओबीसी के पुनर्वास को लेकर। तो पुनर्वास को लेकर जो आपने कहा कि टीएचडीसी को उन्होंने आदेश दिया था कि ये पेमेंट ना की जाए। तो मैंने ये प्रताप थलवाल जी एक हमारे थे, उनका सवाल था और मैंने उनका शुक्रिया अदा भी करा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये शायद से बहुत लोगों के मन में ये पीड़ा है कि उनको उनका मुआवज़ा अब तक नहीं मिला है। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि इस बात की मैं पुख्ता तरीके से अपने हद से जितना मुझसे बन पाएगा मैं जाँच करवाऊँगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जितना मेरे से हो पाएगा जब मैं पदेन हो जाऊँगा। अभी आज मैं कोई कोरे वादे नहीं कर सकता किसी से। तो मैं उनको जो उनका जायज़ मुआवज़ा है वो दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। पर उस बात में सत्यता इस तरीके की भी है कि जैसा आपने कहा कि वहाँ क्या हुआ था कि जितना मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, और ये जानकारी कोई कोरी नहीं है, ये मैंने उस दौर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ये जानकारी एकत्रित की है। उन्होंने मुझे बताया कि आज जो बड़े-बड़े, मैंने वर्ड वहाँ पर यूज़ किया था, सफ़ेदपोश। सफ़ेदपोश मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोग ऐसे नहीं थे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत कर ली। फूल सिंह बिष्ट जी जैसे एक नेता, विधायक रहने के बाद, प्रमुख की तो आप बात ही अलग कर दो कि कितने साल प्रमुख रहे। राज्य मंत्री के, वो अपने लिए देहरादून जैसी जगह में एक मकान नहीं बना पाते। मकान छोड़ो, ज़मीन भी लोन पे लेते हैं। और ये लोग जो उस समय जिन पे कोई पद नहीं था, कुछ नहीं था, इनके बड़ी-बड़ी कोठियाँ, और आज ये करोड़ों के मालिक कैसे हैं? कौन कौन लोग थे अभिषेक भाई? अब नाम प्रताप नगर के सफेद पोस्ट कौन थे वो? प्रताप नगर के देखिए, राजनीति करनी है तो खुल के देखो, राजनीति करना सही, आपने सही कहा कि खुल के की जानी चाहिए, पर वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, तो इसलिए नाम नहीं लेना चाहूँगा। बाकी लगभग मुझे लगता है ये बात, जब मैं बीच में फिर से अपने गाँव की साइड गया था, तो लोगों ने बोला आपने बहुत अच्छी बात उठाई और अच्छा है भला आपने नाम नहीं लिया। नाम लेने की ज़रूरत क्या? बस देखो, बड़े सफेद पोस्ट आपके दादाजी के बाद प्रताप नगर में 2 ही लोग हुए हैं। 2 विधायक हुए हैं उसके बाद। उनसे बड़ा कोई सफेद पोस्ट तो हो नहीं सकता। और 2 के अलावा भी बहुत हैं। अगर आप 2 को आपने लिया ही, मैंने नहीं लिया नाम, ये आपने लिए हैं, तो मैं इस बात से तो बचना चाहूँगा कि मैं इनके लिए कह रहा हूँ। पर ये है कि उसमें जो एक निर्धारित आई थिंक 840 का जो पॉइंट था, कई लोग जो बेचारे उसके दायरे में आते थे, उनको कोई मुआवज़ा नहीं मिला, ये सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे जैसे उन्होंने प्रताप थलवाल जी ने छानियों का एक मुद्दा दिखा था। तो आप एक सवाल, इसमें इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि रातों-रात कैसे वो छानियाँ वहाँ पर बन गई भाई? कैसे मुआवज़ा? क्या सरकार का उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश था, एक नया प्रदेश बन रहा था। हमारे पास इतनी सारी संसाधन नहीं थे। हमें प्रदेश के तौर पर, इस क्षेत्र के तौर पर बहुत विकास करना था। तो अगर हम ऐसे मुफ्त का पैसा बाँटते रहते, जो बँटा, हालाँकि ना चाहते हुए भी बँटा बहुत लोगों तक, तो कुछ हद तक उस चीज़ के रोकथाम के लिए उन्होंने प्रयास किया, जिसमें कुछ लोगों को नुकसान हुआ। मतलब आपका उसमें ये कहना है कि जो फूल सिंह बिष्ट जी उस समय विधायक थे, जी, उन्होंने जो पुनर्वास की आड़ में एक खेल चल रहा था, रातों रात खड़ा करने वाली अपनी बात, उसको रोकने की बिल्कुल बात रखी उनके लिए, हाँ बिल्कुल, उसे रोकने के लिए उन्होंने किया था। अब स्वाभाविक है इसमें कुछ लोगों का नुकसान हो जाता है, और वो हुआ होगा, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। पर अब देखो ना, मैंने इस बात का अपने जो भी मैंने संदेश अपने दर्शकों, अपने जनता को, अपने लोगों को दिया था, उस बात में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि फूल सिंह जैसे, मतलब आप लोग उन्होंने, आप लोगों ने भी उन्हें बचपन से उनके बारे में सुना जाना होगा। एक फूल सिंह जैसा व्यक्तित्व, एक ऐसा राजनेता
वो टिहरी के एक छोटे से होटल, रिवर व्यू उसका नाम था, उसके एक छोटे से कमरे से अपना पूरा राजनीतिक जीवन बिता देता है, और एक मतलब एक अपने लिए घर नहीं बना पा रहा है। गांव में भी उन्होंने कुछ ऐसा घर नहीं बना पाया, तो मेरे पापा बेचारे अपनी नौकरी में जो कुछ भी उन्होंने कमाया आज तक भी, मतलब देहरादून के मकान भी मेरे चाचा उनका सबके सहयोग से बना, पर फूल सिंह बिष्ट जी मेरे दादाजी अपने लिए एक जमीन तक नहीं ले सके, वो लोन पे लिए, और शायद से उनको इसी बात का संतोष था कि अपने मरने से शायद 2 महीने पहले उन्होंने वो लोन चुका पाए। अभिषेक भाई, एक कंट्रोवर्सी आपने और पैदा की है जो हमने आपके सोशल मीडिया को देखा। आपका कहना है, हालांकि आपने संकेतों में उसमें कहा है, पर संकेत नहीं, वो स्पष्ट है, जो समझने वाले उनके लिए स्पष्ट है। आपने कहा कि ओबीसी जो फिकवाल समुदाय प्रतापनगर का है, उसके लिए किसने प्रयास किया था और उसका क्रेडिट लेने वाले कौन हुए। तो जब जहां तक हमें सब लोगों को पता है, प्रतापनगर के लोगों को पता है कि जो वर्तमान विधायक हैं, जब इनका 12 से 17 का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उन्होंने जो है प्रतापनगर के फिकवाल समुदाय को जो है ओबीसी घोषित करवाया था। पर आपने जो ये बोला कि किसने मेहनत की थी उसके लिए और कौन क्रेडिट ले गया, तो इसका क्या 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 कहना चाह रहे थे आप? मेरे कहने का इसमें सिर्फ स्पष्ट ये कहना चाह रहा था मैं कि मैं जैसे फूल सिंह बिष्ट जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत किया ना, लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, पर मैं ये कहता हूँ हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम इस बात को स्वीकारते भी हैं, पर इतना कहने में गुरेज नहीं करते कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया किसी को। ये उनका कर्तव्य था, अगर वो प्रतिनिधि के तौर पे चुने गए थे तो उनका कर्तव्य था कि उनके लिए, लोगों के लिए कार्य करें। तो उसी बात से मैं ये आगे बढ़ाना चाहता हूँ आपका सवाल पे, कि आपने कहा कि विधायक जी के समय पे वो हुआ, उस बात का उन्होंने किया, इस बात से कोई हम वो नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया कुछ भी, पर मैं कह रहा हूँ जब आपके उनके पिछली पीढ़ी रहे होगी, उनका भी जो योगदान है उस बात को भी एक्नॉलेज करना उनका कर्तव्य है। मतलब फूल सिंह बिष्ट जी ने इस संबंध में कुछ बिल्कुल शासन स्तर पर कुछ वो चलवाया था, प्रक्रिया चलवाई? बिल्कुल, उनका जो उसका ड्राफ्ट ही हुआ है कि फिकवाल, उन्होंने कि फिकवाल कम्युनिटी को, सारे लोगों को फिकवाल कम्युनिटी में जोड़ा जाए, उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, तो वो फूल सिंह जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक कि एनडी तिवारी के समय में उस पर, मैं अगर वो कागज मेरे पे होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो उस पर उनकी स्वीकृति बिल्कुल कर रही है। अच्छा, तो अब वो तो दुर्भाग्य, क्योंकि ये लोग ये जानकारियां लोगों को थी नहीं कि ये जो ओबीसी हुआ प्रतापनगर क्षेत्र फिकवाल समुदाय, इसकी रूप जो वो चीजें थी, पहले तैयारी थी, वो फूल सिंह बिष्ट जी के टाइम पे हो गई थी। नहीं, जो प्रतापनगर की राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं उनमें से बहुत लोगों को पता है, क्योंकि मैं उनके बीच रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे खुद बताया है। यहाँ तक कि अगर मैं क्लियरली याद कर पा रहा हूँ, तो मैंने कहीं पर ये भी पढ़ा कि उन्होंने इंदिरा हृदय जी को भी इस बारे में अवगत कराया था कि ये विधानसभा की पटल पे ये बात कही जा चुकी है, तो आप बाध्य हैं इस चीज को करने के लिए। तो बाद में अब उनका दुर्भाग्य रहा, या क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि उस समय नहीं हो पाया, पर उनके प्रयासों से, और मैं सिर्फ उनको इस चीज का क्रेडिट नहीं देना चाह रहा हूँ, या उनके लिए भी नहीं मांग रहा हूँ मैं। मेरा कहने का तात्पर्य था कि कभी इस तरीके की कोई चीज होती है, क्षेत्र का जो विकास होता है या कुछ भी कार्य होते हैं, तो उसमें किसी एक व्यक्ति का कभी नहीं हो सकता। वहां के लोग, कुछ जन आंदोलन भी तो हुए होंगे ना, कुछ लोगों ने भी तो उस बात के लिए लड़ा होगा। आप ये कहते हैं कि प्रदेश के लिए सिर्फ यूकेडी ने लड़ा, यूकेडी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इंद्रमणि बडूनी जी का था, दिवाकर भट्ट जी का था, उस बात को हम एक्नॉलेज करेंगे, पर क्या उसमें कांग्रेस के लोग नहीं रहे होंगे, क्या उसमें भाजपा के लोग नहीं रहे होंगे? इस बात को कैसे हम, मतलब ये तो अपने आप पे उपवास करने जैसा होगा कि हम ये कहेंगे कि इसमें सिर्फ एक पार्टी या एक तमगे के लोगों का सिर्फ हाथ रहा होगा। अभिषेक भाई, अब आते हैं आगे की बातों पर। जी, अभिषेक फूल सिंह बिष्ट जी 2027 में प्रतापनगर का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात को उनकी सौगंध खाकर भी बहुत लोगों के बीच कह चुका हूं कि अभिषेक फूल सिंह बिष्ट 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। किसी पार्टी के बैनर तले? क्योंकि फूल सिंह बिष्ट जी कांग्रेसी थे। हाँ जी। और आप जो है बिल्कुल एक तरफ से अलग उस पर चल रहे हैं कि मुझे फूल सिंह बिष्ट जी की आइडियोलॉजी को लेके जाना है आगे। अभी तक तो मैं यही कह चुका हूं सबके बीच कि मैं फूल सिंह बिष्ट एक विचारधारा, जो एक पार्टी मैंने खुद से अपने लिए बना दी है, मैं उसके बैनर तले लड़ रहा हूं। हालांकि भविष्य में क्या विकल्प खुलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का एक चीज कहना होता है अभिषेक भाई कि क्योंकि अभी आप बहुत युवा हैं जी, और लोगों की ये भी सलाह होती है, हालांकि वो
मैक्सिमम लोग उनमें से आपके शुभचिंतक होंगे जी कि अभिषेक को जो है छोटी राजनीति से शुरुआत करनी चाहिए, पंचायत से इस तरीके से एक अपना ग्राफ बना के, उसके बाद अभिषेक को जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। ये आपके लोगों, कुछ लोगों का कहना होता है। नहीं, ये बात, और देखो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, मैं उनकी सोच को बुरा नहीं मानता हूँ, वो भी अपनी जगह सही है, पर मैं मानता हूँ कि हम विकास की जो इस दौड़ में हमें सबसे आगे होना था, या फिर कहीं ना कहीं मतलब मजबूती से आगे बढ़ना था, उस पर हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। और मैं आज की डेट में अपने अलावा, मतलब एक घमंड की बात नहीं है, आत्मविश्वास की बात है कि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता जो प्रतापनगर को उतनी तेजी से उस विकास के रास्ते पर आगे ले जा सके। तो सही बात है कि मैं छोटे स्तर से चुनावी शुरुआत कर सकता था, पर मुझे नहीं लगता कि अब उतना समय है मेरे पास कि मैं प्रतापनगर को अब इतने पीछे रहना मंजूर है मुझे। एक बात कही जाती है ना जी, आपने कहा अभी कि मैंने फूल सिंह बिष्ट पार्टी बना दी है उसी रूप में, मतलब उनकी आइडियोलॉजी को लेके। मैं अब जो फूल सिंह बिष्ट जी के साथ के लोग थे, ये जिन्होंने उनके साथ काम किया, ये आम चर्चाएं हमने भी सुनी है प्रतापनगर में कि काफी लोगों को ये कहना होता है कि फूल सिंह बिष्ट जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और हर कोई उनका सम्मान करता है, हर दल का उनका सम्मान करता है। पर बोलते हैं कि फूल सिंह बिष्ट जी को जो बैक करने में जो हाथ रहा, उनके लोगों का रहा। बिल्कुल रहा। उन लोगों ने जो है, और उसका नुकसान जो है फूल सिंह बिष्ट जी को झेलना पड़ा। पर ओवरऑल जो मान लें, वो लोग आज जो हैं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जी। जो उनके लोग थे, उनके साथ के लोग थे या उनके समर्थक लोग थे। तो फूल सिंह बिष्ट विचार मंच या फूल सिंह बिष्ट पार्टी जो अभिषेक फूल सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में 2027 में मैदान में उतरेगी, वो तो जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं विक्रम नेगी जी, उनके साथ में है, और वो स्वयं को अपना फूल सिंह बिष्ट जी का उत्तराधिकारी मानते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। और 2007 में फूल सिंह बिष्ट जी की हार के बाद 2012 में जो है कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और आज वो दूसरी बार विधायक हैं। तो वो लोग तो उनके साथ में। तो अभिषेक बिष्ट जी के कहाँ से लोग लाएंगे, लाना पड़ेगा अभिषेक बिष्ट को अपने साथ चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, ऐसे मुझे बहुत लोग मिले जो मुझे बोल रहे थे कि यार हम उन क्या करते हैं, हम उन तो कहीं ना। तो मैंने उनको बोला, बहुत सम्मान से मैंने बोला कि देखो ऐसा पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। अब मैं ये ना सोचूं कि लोग आए कि यार कि अभिषेक बिष्ट का इंतजार करें कि अभिषेक बिष्ट या फिर फूल सिंह बिष्ट जी के कोई परिवार का आएगा और तब तक उनके साथ रहेंगे। नहीं, सबने अपने अपने प्रेफरेंस चुने थे उस समय के हिसाब से। अगर जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रह सके उस समय तक, दादाजी के बाद भी उन्होंने विक्रम सिंह नेगी जी के साथ गए, जिसका मैं सम्मान करता हूँ। और कुछ लोग उसके विपरीत भी गए। आज बड़े बड़े हमारे प्रतापनगर के नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में हैं और कुछ बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस में। तो ये तो चलता रहता है। और रही बात जो आपने कही कि उनके जो लोग थे, मैं तो हमेशा से इस बात को मानता हूँ कि शायद ये कहना, अगर मैं भाजपा या कांग्रेस से अगर टिकट की अपेक्षा कर रहा हूँ तो शायद ये बोलना कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, पर हालांकि ये बात मैं पूरे सम्मान से उन पार्टियों के साथ भी कह सकता हूँ कि फूल सिंह बिष्ट को किसी पार्टी ने नहीं बनाया था, फूल सिंह बिष्ट को लोगों ने बनाया था। और अगर वो लोग आज विक्रम सिंह नेगी जी के साथ हैं तो ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि क्या पता वो कल मेरे साथ भी होंगे। इतना मुझे विश्वास है फूल सिंह बिष्ट के आदर्शों पे, और मुझे उम्मीद है कि उन आदर्शों, उन विचारधाराओं के साथ वो लोग पुनः जुड़ेंगे और मेरे साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में साथ खड़े रहेंगे। अच्छा अभिषेक भाई, जो फूल सिंह बिष्ट जी के राजनीतिक रूप से उसके हिसाब से जो उत्तराधिकारी विक्रम नेगी जी हैं, क्योंकि 2012 में उनको कांग्रेस ने सिंबल दिया, कभी नेगी जी से आपका संपर्क, नेगी जी ने कभी बोला होगा कि अभिषेक आओ तुम्हारे लिए कुछ और देखेंगे अभी फिलहाल? लास्ट तो मेरी मुलाकात उनसे उनके बेटे की शादी में ही हुई थी। मैं राजनीतिक बात बोल रहा हूँ। नहीं, अभी मैं जो आपको वही बता रहा हूँ कि लास्ट मेरी मुलाकात वही हुई थी और अभी तक ऐसा तो मुझे कोई बुलावा उनकी तरफ से नहीं आया है। और मैं क्या कहूँ कि पर इतना मैं जरूर मानता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि उन्हें आज अभिषेक बिष्ट के बारे में पता नहीं होगा। अभिषेक बिष्ट ये भी नहीं कहता कि वो हर गांव के हर व्यक्ति के दिलों में जगह बना चुका है या हर व्यक्ति उसे जानता है। पर इस बात में भी पूरी सच्चाई है कि प्रतापनगर का शायद ही ऐसा कोई गांव छूटा हो जहां अभिषेक बिष्ट को कोई ना जानता हो। मतलब एक व्यक्ति जानेगा चाहे, पर हर गांव में ऐसा जरूर इतना जन जुड़ाव उसने कर लिया है लोगों के बीच।
और रही बात विक्रम सिंह नेगी जी के बुलाने की कि अभिषेक अभी तुम रहने दो या फिर आगे तुम्हारे लिए कुछ और विकल्प सोचेंगे, अभी तक उन्होंने नहीं बुलाया है, और वो ना बुलाएं तो ही शायद बेहतर रहेगा। इसलिए क्योंकि उनके बुलाने न बुलाने से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि प्रताप नगर, मैं उनको इस चीज़ का ब्लेम नहीं दे रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया। मैं हमेशा से इस बात को बड़े सम्मानपूर्वक सभी के लिए कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ किया ही नहीं। हर कोई कुछ ना कुछ अपने स्तर से जो उससे बन पड़ता है वो करता है, और शायद उनके द्वारा या उनसे पहले जो भी प्रतिनिधि रहे उन्होंने भी प्रयास तो किए होंगे, पर शायद कुछ और बेहतर किया जा सकता था, और उसी बेहतर को और बेहतर करने के लिए अभिषेक फूल सिंह बिष्ट आया है पर और करके दिखाएगा। और बेहतर के अलावा जो है अभिषेक भाई ना, हाँ एक ऑफर आ जाता है आपके पास जी, ससम्मान अभिषेक बिष्ट पौत्र स्वर्गीय फूल सिंह बिष्ट जी, विक्रम नेगी जी अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हालांकि आपके पास आज मेंबरशिप किसी पार्टी की नहीं है, और आपको बोल दिया जाता है, तो तब अभिषेक बिष्ट मानेंगे, या अभिषेक बिष्ट का निर्णय 100% बिल्कुल तय है कि 2027 लड़ना है? नहीं, चुनाव तो मैं लड़ रहा हूँ, और वो आप जैसे आपने कहा कि सब सम्मान से बुलाएं, पर मैं प्रताप नगर के अपने लोगों के साथ जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं उनके साथ ये धोखा होगा मेरी तरफ से, अगर आज वो पूरे खुले मन से मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, और उस किसी भी शर्त के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा उनके साथ। ये मैं इस बात से मैं आपको निश्चिंत करता हूँ। मतलब ये तय है कि अभिषेक बिष्ट चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। और चुनाव लड़ने के लिए संसाधन, नियत साफ है, क्योंकि अभिषेक भाई मैं इस पे बताता हूँ कि इसका रीजन क्या है। 2002 में आपके दादाजी फूल सिंह बिष्ट जी विधायक बने, और आपने कहा कि उनको जनता ने बनाया, ठीक है, उनकी छवि बहुत शानदार थी, पर 2002 से 27 आते आते गंगा जी में बहुत पानी बह गया। जी 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 बिल्कुल। और आज का चुनावी दौर और 2002 के चुनावी दौर में बहुत अंतर है। 2002 में जितने संसाधन चाहिए होते थे उसके 50 गुना संसाधन जो है 2027 में चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। तो क्या अभिषेक बिष्ट कर पाएंगे? अभिषेक बिष्ट को उनके साथ जुड़े जो भी लोग हैं उन पे पूरा विश्वास है। जैसा मैंने कहा कि फूल सिंह बिष्ट जी को आप लोगों ने बनाया था, प्रताप नगर के लोगों ने बनाया था, तो अभिषेक बिष्ट के साथ कुछ अलग नहीं होगा। क्योंकि अभिषेक भाई आपका मुकाबला जो होगा ना वो दो राष्ट्रीय पार्टियों से, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत, क्या पता मैं उनमें से किसी पार्टी में हूँ, इस बात में। अच्छा, ये विकल्प खुला रखा है अभिषेक ने? ये देखो, कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं हो रहा। और अगर देखो इस बात में भी जैसा आपने कहा ना कि देखो संसाधनों का भी खेल है, नहीं चलो, और एक पार्टी की बैकिंग भी अनिवार्य है। चलिए वो ठीक है, आपने ये हिंट तो दे दी कि उन दो पार्टियों में से कोई एक पार्टी से अभिषेक बिष्ट भी हो सकता है। दो में से एक की तरफ झुकाव ज्यादा है, वो आप अंदाजा लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो दर्शक बता देंगे। हाँ हाँ। परंतु यदि नहीं होता है, उन दो दलों से नहीं होता है, तो अभिषेक बिष्ट कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला सकारात्मक सोच से करेंगे और सही नियत से करेंगे, बस यही है। क्योंकि सिद्धांतों के साथ आज के दौर की राजनीति में संसाधन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सच्चाई है इस बात में, पर यही सोच भी बदलनी है। मैंने कहा ना कि एक गरीब घर का बच्चा भी चुनाव लड़ने का, इन बड़े पदों पर बैठने का सपना देख सके, इसी सोच के साथ अभिषेक फूल सिंह बिष्ट आगे बढ़ रहा है। एक सवाल अभिषेक भाई, 2007 के बाद, 2007 तक का जिक्र नहीं करूंगा मैं, 2002 से 7 का जिक्र नहीं करूंगा, 2007 से लेके और 2026 तक 2 विधायक हुए हैं। किसके कार्यकाल को आप 10 आंकोगे और किसके कार्यकाल को आप 9 आंकोगे? आई थिंक बहुत अनफेयर होगा किसी के लिए भी, मतलब किसी के कार्यकाल पे भी टिप्पणी करना। मैंने कहा ना कि अगर नहीं आपके अंतर्मन से, कि अंतर्मन से तो मैं दोनों को 7-7 नंबर देना चाहूंगा भाई। मतलब अभिषेक बिष्ट जी जो है, हाँ, ये डिप्लोमेसी नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर स्वास्थ्य सुविधा 7 में चुने गए विधायक के समय पे यहाँ थी, और 12 वाले में भी यहाँ थी, फिर 17 में भी यहाँ थी,
फिर 22 में भी यहाँ थी। तो किस बात का, मैं आप बताइए ना, मूल्यांकन किस बेस पे करो? सड़क यहाँ थी, सड़क का स्तर यहाँ था, दूसरे केस में भी यहाँ था, फिर तीसरे केस में कार्यकाल में भी ये था, तो किस बात पे मूल्यांकन करूं मैं? निश्चित। आज लोग नहीं बोल रहे हैं कि मेरे गांव सड़क नहीं आई, इस गांव सड़क नहीं आई। छोड़िए, फूल सिंह बिष्ट जी के समय की स्वीकृत सड़कें आज भी स्वीकृति की स्वीकृत हैं, उस पर कुछ मतलब एक डला नहीं हिला कई जगहों की बात, तो ये सच्चाई ये भी है, उसको भी छोड़िए। पर जो आपने रोड बना दी, उनके हाल देखिए ना। मत बनाओ नई रोड, जब आपको इस चीज से भी छुटकारा दे दिया, पर जो रोड आपने बनाई है उनके हाल तो देखना है। मतलब देखो, आप मुख्यमंत्री नहीं है, है ना आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं कि आपका हवाई जहाज से आपको सुविधाएं मिलती हैं हर समय, कभी कभार आते भी होंगे कुछ कार्यक्रमों में, पर आप भी तो नहीं सड़कों से आ रहे ना उस क्षेत्र में। आपके शरीर पे मतलब क्यों फर्क नहीं पड़ रहा उस गाड़ी पे, आप भी तो आ रहे होंगे, आपको क्यों गड्ढे महसूस नहीं हो रहे? या फिर आपके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जिनमें शायद कुछ ऐसे सस्पेंशन है या कुछ शॉकर है कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर हर किसी को वो गाड़ियां दिला दो कि उन गड्ढों से जनता को फर्क ना पड़े, है ना। जैसी स्वास्थ्य सुविधा आपको सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है, वो हर पब्लिक, हर एक क्षेत्रवासी को दिला दो, तब हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे। कैसे हम आपका मूल्यांकन करें, किस बेसिस पे करें? स्वास्थ्य सुविधाओं के वही हाल, सड़कों के वही हाल, शिक्षा, अब आप बताओ। अभिषेक भाई, जो आपने समस्याएं गिनाई जी, ये समस्याएं वास्तव में देखा जाए प्रतापनगर में बहुत समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बावजूद भी वहां की जनता जो है उन्हीं लोगों को चुनती है। जी। अब इस बात को कनेक्ट करता हूं मैं आपकी बात से, जो आपने पहले कहा था कि विचार सिद्धांत, तो वो विचार सिद्धांत यहां पर काम मायने रखता है जी। भाई, जनता तो उनको ही रिपीट कर रही है ना। यदि ये समस्याएं हैं और वास्तव में हैं, पूरा क्षेत्र जानता है, उसके बावजूद भी जनता उनको ही चुन रही है, तो ऐसी इन कंडीशनों में आपके सिद्धांत कहां स्टैंड कर पाएंगे अभिषेक भाई? देखो, इस चीज में मैं पहले तो दो लोगों को ब्लेम करने का मतलब वो मानता हूं मैं। एक तो पार्टीज हैं, क्योंकि जब एक तो आप कहते कुछ एक सर्वे तो होता होगा ना। आप आज भाजपा में देखो, भाजपा को इस चीज का क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा कि वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बैक करता है। अगर उसको लगता है कि उसमें कुव्वत है, कोई काबिलियत है, तो देते हैं उनको टिकट। ऐसा भी देखो, पुष्कर सिंह धामी जी को देख लीजिए, आज मुख्यमंत्री 2 बार के, मतलब पहले उस कार्यकाल था 2 बार के विधायक को अगर आप मुख्यमंत्री पे बिठाए, उनके पद पे पहुंचा रहे हैं, तो एक काबिलियत तारीफ बात है भाजपा के संगठन के लिए। तो अब दूसरा मैं ये चाहूंगा कि लोगों पे, अगर देखो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि प्रतापनगर का ऐसा कोई क्षेत्र का कोई गांव होगा जहां हमारे 2 विधायक प्रतिनिधियों के खिलाफ रोष ना हो। बावजूद उसके अगर आप इनको वोट दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी विफलता भी है। क्यों आप अपने अभिषेक बिष्ट को आने की जरूरत ही नहीं थी ना। आप अपने बीच से किसी एक मजबूत लीडर को खड़े करते और एक तरफा होकर जिताते हो। सवाल वही है ना अभिषेक भाई, कि जब उन 2 लोगों को ही जनता रिपीट कर रही है, बारी बारी से उनको ही चुन रही है, तो उस बीच में कहां स्पेस बचता है अभिषेक बिष्ट के लिए? क्योंकि किसी ने वो लीडर खड़ा ही नहीं करा। अभिषेक बिष्ट उनको वो ऑप्शन दे रहा है। कई प्रत्याशी लड़ते हैं। प्रत्याशी देखो, आधों का आप पता करना, आधे दूसरे की वोट काटने के लिए लड़ते हैं, इस बात में सच्चाई है, और आधे अभी भी लड़ रहे हैं। आप देखना ना, आधे अभी भी लड़ रहे, आधे आज देखो। अच्छा, इस बात को नहीं कहते, ये बात शायद से कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, पर एक चीज को जरूर बोलना चाहूंगा कि कुछ प्रत्याशी सिर्फ सेकंड पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। अभिषेक बिष्ट इस चुनाव को, हालांकि सब कहते हैं कि हारने के लिए कोई नहीं लड़ता, पर ये मैं आपको प्रमाणित करके इस बात को कह रहा हूं कि आधे प्रत्याशी सेकंड पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। जैसे 2002 में बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, फूल सिंह बिष्ट पहले नंबर पर रहे, और हमारे पंवार जी दूसरे नंबर पर रहे। तो दूसरे नंबर पर रहने के बाद जो उनको भाजपा से टिकट मिला, वो चुनाव जीते 2007 का, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। फूल सिंह बिष्ट जी के इतना काम करने के बाद वो चुनाव जीते, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप देखो, आधे सेकंड पोजीशन के फाइट कर रहे हैं उसी भांति कि अगली बार उनको राष्ट्रीय पार्टी बैक करे और तब चुनाव मैदान। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल। और अभिषेक बिष्ट जीतने के लिए लड़ रहा है। अभिषेक बिष्ट जीतने के चुनाव लड़ रहा है, और बाकी पूरे प्रतापनगर के नेता जो है, जो भी, हाँ, वो सेकंड पोजीशन के लिए चुनाव। देखो, आज कई लोग
ये कह रहे हैं कि रोष इनके खिलाफ है और इनके खिलाफ अकेला नहीं लड़ा जा सकता, या इस साइड से बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं तो वोट कट जाता है, सब कुछ होता है। और आज हम मुझे ये प्रस्ताव भी आया मेरे सामने कि एक बैठक बिठाएंगे, एक प्रत्याशी को नॉमिनेट करेंगे। तो मेरा उन सबसे ये कहना है कि आज अभिषेक बिष्ट आ रहा है। हालांकि 2012 में भी ये बात उठी थी, उस समय कितने लोग फूल सिंह बिष्ट जी के परिवार के साथ खड़े थे, ये भी एक सवाल है। और आज जब अभिषेक बिष्ट आ रहा है तो फिर वही षड्यंत्र, एक तरीके से षड्यंत्र का नाम दूंगा मैं इस चीज को, षड्यंत्र रहता जा रहा है कि आज हम फिर एक को खड़ा करते हैं। आज से पहले ये क्यों नहीं है? 20 साल तक तो हमारे परिवार ने, मैं आपको बता रहा हूँ, 12 में अगर हमारे परिवार से कोई लड़ गया होता ना तो शायद कुछ लोग विधायक नहीं बनते। हम हार जाते, चाहे हम हार जाते, पर वो विधायक नहीं बनते। तो वही बात है कि आज भी वही झांसे में हमें फंसाया जा रहा है। आज कांग्रेस में प्रतापनगर में फूल सिंह बिष्ट का परिवार नेतृत्व कर रहा होता, और प्रतापनगर विकास पे पता नहीं कितने झंडे गाड़ गया होता अगर हम होते। और दुर्भाग्यवश उस समय मेरी उम्र कम थी, नहीं तो शायद चुनाव तभी लड़ लिया होता और आज आप एक विधायक का इंटरव्यू कर रहे होते, या फिर उससे बड़ा भी कुछ। तो ये आत्मविश्वास है मुझे अपने पर कि हालात सुधरेंगे। और जैसा कि मैं अपनी थोड़ा बात अधूरी रह गई कि मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और बाकी लोग तो सेकंड पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं और उस षड्यंत्र में हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक मजबूत विकल्प भी 2 राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं के खिलाफ खड़ा करना चाह रहे हैं तो मेरा सवाल क्या गलत है कि मुझे प्राथमिकता क्यों ना मिले? 20 साल से तो मेरे परिवार ने इस क्षेत्र के लिए, अगर ये भी कहो कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए बलिदान तो किया, बगावती कर लेते हम, बगावत लड़ लेते हम चुनाव। और आज भी अगर उस चीज का इल्जाम मुझे झेलने को मिले ना कि हमारा तो कैंडिडेट जीत रहा था भाई, इसने हराया, तो मैं उस इल्जाम को अपने पे लेने को तैयार हूं। और मैं प्रतापनगर के लोगों के साथ समझाऊ कि मतलब के विरुद्ध जो उनके विकास, उनके उत्थान के लिए जो मैं कार्य कर सकता हूं, उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। अभिषेक भाई, अब थोड़ा बस बाइंड अप की तरफ चलेंगे। एक सवाल 2007 का आता है कि 2007 में, उसमें मतलब एक तो जनरल सवाल है कि 2000, क्योंकि जो 2002 से 2007 का कार्यकाल है, आप भी बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं, आप तो स्वाभाविक आप बोलेंगे कि फूल सिंह बिष्ट जी ने बहुत बढ़िया एक नींव रखी प्रतापनगर की। साथ में फूल सिंह बिष्ट जी के हार का कारण एक तो जनरल सवाल ये है, और इसी में एक दूसरी बात उठती है, और आप हो सके तो उस पर मोहर लगाना कि यह बात सही है कि गलत है। कहा जाता है कि कांग्रेस के कुछ नेता जिनको आगे अपने आप को राजनीति में सेटल करना था, कांग्रेस में सेटल करना था, उन्होंने बहुत जबरदस्त भीतरघात जो है वहां पर की 2007 के चुनाव में फूल सिंह बिष्ट जी को हरवाने के लिए जी। तो इस पर क्या कहना है आपका, और आपके हिसाब से क्या कारण रहे हार के? देखो, इस बात को तो मैं अगर अपने स्तर से झुकला भी दूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो लोग इस बात का खंडन वैसे ही कर देंगे कि 2002 से 7 का मतलब 5 साल का कार्यकाल और 20 साल का कार्यकाल अगर आज भी आप तराजू में तोलोगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और रही बात उनको हराने की, और भले उन लोगों ने हमसे रुपए ज्यादा कमाया, इस बात में भी कोई संशय नहीं है, और आज शायद वो इकोनॉमी वाइज और बहुत बड़े लोग होंगे हमसे, उनके पास बहुत पैसा होगा, पर जिस राजनीति में उभरने के लिए उन्होंने उस नेता के साथ जिसने इतना कुछ करा उसके साथ विश्वासघात किया, तो उसका अंजाम आप देख लीजिए उनके साथ क्या है। आज वो राजनीति में कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या वो विधायक बन गए, या उनके पास कोई पद आया ऐसा जिसके बलबूते वो अपने आप को एक मजबूत नेता दिखा सके? तो वही है कि देखो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। मतलब इस चीज को फूल सिंह बिष्ट जी का परिवार भी मानता है कि भीतरघात हुआ है। बिल्कुल हुआ है, और जो व्यक्ति दूसरे के लिए खड्डा खोदता है, ये सच है कि वो सबसे पहले उसमें खुद गिरता है, और ऐसा ही उन लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, आज मैं नाम नहीं लेता किसी का, मैंने जैसा कहा कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। नहीं, नाम ले सकते हैं, राजनीति में सब चलता है अभिषेक भाई ना। देखो, यही राजनीति में बदलने आया हूँ। देखो मुझसे, देखो नाम क्या पता, सब वक्त आने आपका विरोध राजनीतिक विरोध है ना? नहीं, वक्त आने पर शायद नाम भी लिए जाएंगे, पर आज मेरा उनसे निवेदन है कि मैं आपका पहले तो सम्मान करता हूं, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और अनुभवों में भी, सिर्फ उम्र नहीं, अनुभवों में भी मुझसे बड़े हैं।
तो ये शायद आप उम्र के भी ऐसे तगाजे में होंगे जहाँ शायद मेरे हिसाब से पश्चाताप का भी एक समय है, तो आप पश्चाताप करना चाहें तो कर सकते हैं, और वही बेहतर रहेगा आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए। ये संदेश ये अभिषेक बिष्ट का, हाँ, ये नहीं, ये देखो अभिषेक बिष्ट का मत समझिए संदेश को, ये संदेश हर उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसके साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो प्रतापनगर में आज की डेट में मैं मानता हूँ बहुत अच्छे नेता उभर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो नेता आगे भविष्य में चाहते हैं कि यार हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकें, पर वो इस विश्वासघात से जरूर डरेंगे, तो ऐसा विश्वासघात किसी के साथ ना करें। और अगर आपने मतलब अपनी गलतियों में अपने पास्ट में कुछ गलतियां दोहराई हैं, तो उनके लिए आपको अब बाकी राजनीतिक रूप से बदला लेने अभिषेक बिष्ट 2027 में आ रहे हैं। मतलब बदला नहीं ले रहे हैं, मतलब प्रतापनगर का भाग्य बदलने आ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अपने जो भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं आपको इस बात को एक बार मैंने शायद आपसे कब पहले, वैसे तो बातचीत नहीं हुई अभी, कुछ देर पहले जब हम बाहर बैठे थे, कहा था कि अभिषेक बिष्ट ने संघर्ष को तो चुना ही है, पर संघर्ष ने भी अभिषेक बिष्ट को चुन लिया है। कि अभिषेक बिष्ट चाह भी रहा है ना कि कभी वो संसाधनों का उपयोग करे, तो संसाधनों उससे दूर भाग रहे हैं। तो अब ये भी तो किसी बात का संकेत है कि शायद प्रतापनगर का भविष्य अभिषेक बिष्ट के रूप में उज्जवल है। और मैं वैसे अपना गुणगान नहीं करना चाहता, मुझे पसंद भी नहीं है, वो लोग करेंगे, आने वाले वक्त पे लोग करेंगे। अब अंत में अभिषेक भाई, हाँ, प्रतापनगर की जनता के लिए कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से। आपके पहले तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और प्रतापनगर वालों से यही कहना चाहूँगा कि अभिषेक बिष्ट आपका बेटा है, आपका भाई है, और वो आप पर पूरा विश्वास रख रहा है कि आप बदलाव की जो चिंगारी प्रतापनगर में इतने वर्षों से सुलग रही है, आप इस बार 2027 में उस पर पुख्ता रूप से मोहर लगाकर प्रतापनगर के लिए जो अभिषेक बिष्ट के दादाजी ने सपने देखे थे, अभिषेक बिष्ट ने जो उसकी बेहतरी के लिए सपने देखे हैं, उस बात पे अपना जनादेश देकर भरपूर प्यार उस तक पहुंचाएंगे। फूल सिंह बिष्ट के सपनों को साकार करने में एक अहम योगदान देंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास आप सभी पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभिषेक भाई जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको शुभकामनाएं। जी, बहुत और क्योंकि आप एक पढ़े लिखे यूथ हैं जी, और अपना करियर छोड़ के आए हैं, तो निश्चित तौर पर आप राजनीति में भी जो है एक अलग लीग पर चलेंगे। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।